Hello students, I am Rameshwari Sutar. You are watching my channel Teaching with Rameshwari Sutar. तो आज हम आपको एक और लैंग्वेज इंग्लिश के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमने आपको हिंदी लैंग्वेज के बारे में बताया था। जैसे कि हिंदी लैंग्वेज में व्याकरण से शुरुआत होती है, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर से शुरुआत होती है। अब जैसे हिंदी लैंग्वेज में पढ़ने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले वर्ण होते हैं, वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के लिए लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं और आर्टिकल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम अल्फाबेट्स के बारे में आपको यहाँ बताएंगे और आर्टिकल्स के बारे में भी आपको बताएंगे। अल्फाबेट्स में 21 प्रकार के 21 टाइप्स लेटर्स होते हैं और इसकी डेफिनेशन देखिए कि द अल्फाबेट फॉर मॉडर्न इंग्लिश इज एन लैटिन स्क्रिप्ट अल्फाबेट consisting of 26 letters, each having an upper and lower case form. The word alphabet is a component of the first two letters of the Greek alphabets, alpha and beta. The alphabet organized around the 7th century CE to write Old English from Latin speech. Since then, letters have been added or removed to give the current letters. अब देखिए, इसका आपको हिंदी में अर्थ समझाएं ताकि आपको समझ में आ सके। जो अल्फाबेट शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अल्फा और बीटा, जो कि ग्रीक भाषा के हैं और ओल्ड लैटिन इंग्लिश से लिए गए हैं। अब देखिए कितने प्रकार के लेटर होते हैं, अल्फाबेट्स कितने प्रकार के होते हैं। अल्फाबेट्स 21 प्रकार, माफ कीजिएगा, 26 लेटर्स होते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखिए हम अल्फाबेट्स को लिखने के लिए कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का उपयोग करते हैं। ऊपर की जो लाइन लिखी है वे लेटर्स अल्फाबेट्स, हम इन अल्फाबेट्स को कैपिटल लेटर्स बोलते हैं। और जो नीचे की लाइन लिखी हुई है सेम, इनका बोलने का तरीका सेम होता है, लेकिन इनको लिखने के लिए इसको स्मॉल लेटर्स बोलते हैं। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। यानी इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं, 5 स्वर होते हैं और 21 व्यंजन होते हैं। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब स्वर और व्यंजन। Words are built from vowels A, E, I, O, U and consonants the rest of the alphabets. The letter of the alphabet that usually represent the consonant sound are B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। यानी इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं A to Z है ना, 26 लेटर होते हैं। उनमें से A, E, I, O, U स्वर है। जैसे हिंदी में 11 स्वर होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, A, E, I, O, U, और बाकी के जो अल्फाबेट होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी व्यंजन होते हैं। अब आगे लेते हैं आर्टिकल्स। आपको क्या समझ में आया या नहीं आया? यदि नहीं आया है तो भी बताइएगा। वैसे सरल ही होता है, ABCD बहुत सरल है। ABCD क्या है? अल्फाबेट है। अल्फाबेट स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। अब इसी की जो स्टेप है, आगे का स्टेप है हमारा आर्टिकल। व्हाट इज एन आर्टिकल? आर्टिकल्स क्या है? An article is a word that combines with nouns and helps of determine whether a noun is any sentence or phrase, is specific or general. Example देखिए, after the long trying day, the cup of tea refreshed the mind and body। यानी चाय का एक प्याला हमारे बॉडी को और माइंड को, एक चाय का कप हमारे बॉडी और माइंड को
फ्रेश कर देता है, रिफ्रेश कर देता है, तो चाय खास चीज होगी। यानी चाय की विशेषता बता दी, जिस नाउन की विशेषता बताता है वही आर्टिकल होता है। किसी नाउन की विशेषता बताने वाला ही आर्टिकल होता है। इन द सेंटेंस द यूज ऑफ द आर्टिकल द स्पेसिफाइज द डे दैट वाज ड्रिंक एंड दैट वन पर्टिकुलर कप ऑफ टी दैट रिफ्रेशिंग द बॉडी एंड द माइंड। अब आपको समझ द का उपयोग यहाँ पे इसलिए किया गया है क्योंकि वह चाय का प्याला खास था हमारी बॉडी के लिए, हमारी माइंड के लिए। टाइप ऑफ आर्टिकल्स। अब आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ आर्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश, डेफिनेट आर्टिकल द एंड इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन। यानी द का प्रयोग कहाँ होता है उसके आपको उसके रूल बताएंगे आपको। जहाँ कोई भी चीज निश्चित हो, यूनिवर्सल हो, एक हो, उसके आगे द का उपयोग करेंगे। और जो खाली एक चीज हो उसके लिए ए और एन का उपयोग करेंगे। और एन का उपयोग कहाँ के करेंगे? वॉवल्स के लिए करेंगे। ये आपको पूरा हम डिफाइन करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल्स एग्जामिनेशन एग्जाम्पल्स देखिए। वी थ्रो द बॉल इन द वेल। अब यहाँ पे द का उपयोग किया गया क्योंकि बॉल यहाँ पे खास हो गया। आई शॉ द थीव्स स्टीलिंग ज्वेलर्स। Where are the notes I shared with you yesterday? Indefinite articles देखिए। She wore a pretty pink dress। यानी उसने एक बहुत ही प्यारी पिंक ड्रेस पहन रखी है, इसलिए उसके आगे ए लिखा है क्योंकि यह सिंगुलर है। I saw tigers in a zoo। He is not as good as an एक्टर। यानी वो एक्टर से अच्छा नहीं है, इसलिए उसके आगे एन का उपयोग किया गया है। एन एप्पल अ डे बिल्ड्स इम्यूनिटी। रूल ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल द। अब द को लिखने के लिए क्या क्या नियम है वह आपको बताएंगे। रूल नंबर 1, रूल यानी नियम। रूल नंबर 1 देखिए। द वेरी बेसिक रूल ऑफ द आर्टिकल से दैट द आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। यानी जो एक वचन और बहुवचन होते हैं संज्ञा के, उनके आगे लिखा जाता है, द का उपयोग किया जाता है। विच इज स्पेसिफाई। यानी जो विशेष संज्ञा और संज्ञाएं होती है, चाहे वह एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उनके आगे द का उपयोग किया जाता है। इन इंसिडेंट्स अ पार्टिकुलर थिंग्स और पर्सन्स इन केस ऑफ अ कॉमन नाउन। यानी कोई चीज कॉमन है, यूनिवर्सल है, उसके लिए भी द का उपयोग किया जाता है। The teacher she spoke to at the exhibition was very rude। The teacher she spoke to at the exhibition was very rude। यानी यहाँ पे ये विशेषता बताई गई was very rude, इसलिए इसके आगे द का उपयोग। वह टीचर थी, वह एक ही टीचर थी, विशेष थी, क्योंकि एग्जीबिशन में वह टीचर थी, इसलिए उसके आगे द लगा है। He lost all the memory borrowed from the lender। यानी उसने अपनी मेमोरी खो दी, मेमोरी प्राप्त की, इसलिए he lost all the money borrowed from the lender। इसलिए lender के आगे क्या लिखा हुआ है? the लिखा हुआ है। रूल नंबर 2 देखिए। आर्टिकल्स the is used when the listener knows that the speaker is talking about। example, the mangoes you kept in the refrigerator last night to not taste good। Did you complete all the homework? अब ये देखिए आर्टिकल the is used when the listener knows that the speaker is talking about। यानी बोलने वाले को, सुनने वाले को पता है कि बोलने वाला किसके बारे में बोल रहा है, इसलिए इसके आगे द लगा हुआ है। रूल ऑफ द डिफाइन आर्टिकल द। रूल 3, द इज यूज्ड टू जनरलाइज द होल क्लास और ग्रुप। यानी पूरी कक्षा और कोई भी ग्रुप है, समूह है, उसके लिए द का एक कोई विशेष समूह है या पूरी क्लास है, अगर एक बच्चा है तो उसके आगे द नहीं लगेगा। लेकिन पूरी क्लास है या पूरा ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, तो ग्रुप क्लास का जरूरी नहीं है, समाज का हो सकता है, कोई भी सोसाइटी का हो सकता है, कोई हेल्पिंग ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप है, तो उसके आगे हम क्या द का उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए। द ऑनेस्ट आर रेस्पेक्टेड।
यानी ईमानदार रेस्पेक्टेड होते हैं, इसलिए इसके आगे द लगा हुआ है। द बेगर्स आर नॉट ऑलवेज नीडी, यानी बेगर्स जो लिखा हुआ है इनका भिखारियों का समूह है। भिखारी बोलते हैं ना, तो एक भिखारी के लिए नहीं होता, सारे भिखारियों के लिए होता है, इसलिए इसके आगे ये समूह बन गया, इसलिए आगे इसके आगे द लगा हुआ है। रूल फॉर देखिए, इट इज यूज फॉर जियोग्राफिकल पॉइंट ऑन द ग्लोबल, यानी दुनिया के अंदर जो जियोग्राफिकल पॉइंट होते हैं उनके लिए द का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल कैन नेवर मीट। अब द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल, इनके आगे द साउथ और नॉर्थ पोल है, ये खास है, जियोग्राफिकल पॉइंट्स है, इसके लिए इनके आगे द का उपयोग किया गया है। द इज यूज फॉर द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जो गिनने योग्य नहीं हो, अनगिनत हो, उनके आगे भी द का उपयोग किया जाता है। द वाटर इज द पैसिफिक ओशन इज फ्रीजिंग, यानी पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, इसके लिए पानी के आगे द लगा हुआ है। टू रॉबर्स स्टॉल ऑल द मनी फ्रॉम द बैंक, यानी दो जो रॉबर्स थे उन्होंने स्टॉल से मनी चुरा ली, इसलिए इसके आगे द लगा हुआ है। बैंक के आगे द लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है कि बैंक जो है वो काउंटेड नहीं है, अब बैंक का कोई अनकाउंटेड है, इसलिए काउंटेड है। द इज यूज फॉर द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इसलिए इसके आगे द लगा हुआ है। मनी, द मनी, अब इसके आगे रुपए लिखे होते हैं, जैसे संख्या लिखी थी 100 रुपीज, $1, तो उसके आगे द नहीं लगता, लेकिन ये मनी लिखा हुआ है, ये ग्रुप है और यह काउंटेबल है, इसके लिए इसके आगे द लगा हुआ है। फ्रॉम द बैंक। रूल फॉर द डेफिनेट आर्टिकल दी, रूल नंबर 6 देखिए, द इज यूज विद जियोग्राफिकल नाउन्स डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड प्लूरिटी ऑफ द नाउन। द मोस्ट bracket the names of oceans, rivers, groups of islands, lakes, mountains, countries with united स्टेट और आइसलैंड्स। अब जो दुनिया में यूनिवर्सल है, दुनिया में एक है, उसके लिए हमेशा द का उपयोग किया जाता है। ऐसी संख्याएं जो दुनिया में एक है, जैसे नेम ऑफ ओशियंस, समुद्र के जो नाम है वो उनके आगे द लगेगा। नदियों के नाम के आगे द लगेगा। ग्रुप ऑफ आइसलैंड, द्वीप समूह के आगे द लगेगा। लेक्स, झीलों के आगे द लगेगा। माउंटेन, पर्वतों के आगे, पर्वतों के नाम के आगे द लगेगा। कंट्रीज, देशों के नाम के आगे द लगेगा। कंट्रीज विद यूनाइटेड स्टेट और आइसलैंड, सबके आगे द का उपयोग होगा। जैसे देखिए, द गंगा इज हॉली रिवर, यानी गंगा नदी, दुनिया में एक ही गंगा नदी है, नदी के नाम के आगे द लगाया। द इंग्लिश चैनल इज द लॉन्गेस्ट रिवर चैनल। अब ये जो इंग्लिश चैनल है वह इसके लिए इसके आगे द लगा हुआ है। हाउएवर द मोस्ट ऑफ प्रोसीड द फॉलोइंग नेम्स ऑफ कंट्रीज लाइक एशिया, साउथ अफ्रीका, यानी देशों के नाम के आगे द का उपयोग किया जाता है। जैसे साउथ अफ्रीका है, एशिया है, अफ्रीका है, भारत है, कोई भी हो सकता है, इंडिया। द नेम ऑफ कंट्रीज, स्टेट और स्टेट लाइक अलास्का, बोलिविया, द टाउन स्टेट, जो गलियां हैं, स्टेट, उनके लिए आगे भी हमेशा द का उपयोग किया जाएगा। द नेम्स ऑफ सिंगल लेक्स, माउंटेन्स, आइसलैंड और बेस, जो लेक्स होती है, एक नदी होती है, उसके आगे, माउंटेन्स के आगे, आइसलैंड के आगे भी द का उपयोग किया जाता है। नेम ऑफ लैंग्वेज लाइक स्पेनिश, फ्रेंच, लैंग्वेज, वर्ल्ड में कोई भी लैंग्वेज, किसी भी देश की कोई भी लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के आगे द का उपयोग किया जाएगा। नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स सच एज बास्केटबॉल, क्रिकेट एक्सेट्रा, यानी जो भी खेल है, खेलों के नाम के आगे हमेशा द का उपयोग किया जाता है। रूल ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल डी, 7, रूल नंबर 7 देखिए, द इज मैंडेटरी यूज फॉर थिंग दैट आर ओनली वन ऑफ अ काइंड इन द यूनिवर्स, यानी दुनिया में एक है, उसके लिए भी द का उपयोग किया जाएगा। द सन,
अब वर्ड में देखिए, पूरे वर्ड में सन एक है, मून एक है, तो इसके लिए द लगाया। द सन एंड द मून शाइन ब्राइट इन द स्काई। द प्लैनेट अर्थ लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम स्पेस। अब प्लैनेट जो है, ग्रह जो है एक ही है, इसलिए पूरी यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में एक है, इसलिए इसके आगे द लगा है। रूल नंबर 8, द डज नॉट मीन ऑल। द डज नॉट मीन ऑल यानी पूरे में एक नहीं है। द जैसे देखिए एग्जाम्पल बताते हैं आपको। एग्जाम्पल, द बुक्स आर मेनी फेवरेट, नॉट ऑल द बुक्स, है ना, जस्ट द बुक्स टॉक्स अबाउट, यानी उस एक बुक के बारे में बताया गया, पूरी के बारे में नहीं बताए, एक के बारे में बताए, इसलिए उसको द बुक्स आर मेनी फेवरेट्स। बुक्स आर माई फेवरेट्स, द बुक्स आर माई फेवरेट्स, द और बुक्स आर माई फेवरेट, ऑल द बुक्स इन जनरल आर फेवरेट्स। यानी अब इन दोनों का देखिए, उदाहरणों का आप देखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें लिखा है द बुक्स आर माई फेवरेट, है ना, और इसमें बुक्स आर माई फेवरेट, इसके आगे द लगा हुआ है, इसके आगे द नहीं लगा हुआ है। यानी जहां द लगा हुआ है, नॉट ऑल द बुक्स, जस्ट वन, यानी एक बुक है, और द बुक्स नहीं लिखा हुआ है, लेकिन खाली बुक्स लिखा है। बुक्स आर माई फेवरेट, ऑल द बुक्स इन, क्या कोई भी बुक्स हो सकती है ना, जनरल बुक्स कोई भी हो सकता है, इसके लिए इसके आगे द नहीं लगा है। आर्टिकल रूल फॉर इंडिफाइंड आर्टिकल ए एंड एन। अब ए किसके आगे लगता है, एन किसके आगे लगता है, उस देखिए ए किसके आगे लगता है। रूल नंबर 1 देखिए, द आर्टिकल आ इज यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट वर्ड, यानी व्यंजनों के आगे ए लगता है। आप हमेशा ध्यान रखिए, व्यंजनों के आगे हमेशा ए लगता है, और एनी वोवल्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, कोई भी व्यंजन है उसके आगे अ लगता है, और स्वर है उसके आगे एन लगता है। Indefinite article examples. A man is sitting on the chair. अब देखिए, a man m से शुरू हो रहा है, ये इसके लिए इसके आगे तो सिंगुलर है, और जो भी सिंगुलर होता है उसके आगे काउंट करने में एक होता है, उसके आगे हमेशा ए लगता है, और व्यंजन के आगे ए लगता है। मैन एम है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके आगे ए लगा है। सी गोज टू अ यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। अब सी गोज टू अ यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि सी गोज टू अ यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। अब दिल्ली इन दिल्ली लिख दिया है, इसलिए इसके आगे ए लगा है। सिमिलरली द आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल्स और द लेटर ऑफ कॉन्सोनेंट्स वर्ड विद अ वोवल साउंड, यानी जो वोवल्स का साउंड देता है। अब यहाँ यूनिवर्सिटी में वोवल्स का यूनिवर्सिटी तो दिल्ली के साथ जोड़ दिया गया था, इसलिए इसके आगे एन लगा है। लेकिन एन किसके आगे लगता है कि जो स्वर होते हैं ए ई आई ओ से शुरू होते हैं, और जो व्यंजन स्वरों का ध्वनि उत्पन्न करते हैं उसके आगे एन लगता है। जैसे सी इज एन इनोसेंट गर्ल। अब इन आई से शुरू हुआ है, वोवल्स है, इसलिए इसके आगे एन लगा है। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि इसके आगे हम ओ से शुरुआत करते हैं, ऑनेस्ट मैन, इसलिए इसके आगे एन लगा है। ये वोवल्स नहीं है, लेकिन वोवल्स जैसा साउंड पैदा कर रहा है, इसलिए। रूल नंबर 2 देखिए, अ सिंगुलर कॉमन नाउन ऑलवेज requires an article a or n, but a plural common noun does not require any article or can have the particulars that noun। ए और एन का उपयोग जो सिंगुलर होते हैं, जो एक वचन होते हैं, जो एक होता है, कॉमन होता है, उसके आगे ए का उपयोग, ए और एन का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई सा एन एलिफेंट। अब ये ई से शुरू हुआ है, एक है, रेफर्स टू अ रैंडम एलिफेंट, यानी यह एक आती है, ए ई से शुरू हो रहा है,
वोवल से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके आगे एन लगा है। आई सॉ एलिफेंट्स इन अ जू, यानी एलिफेंट्स, हाथी तो बहुत सारे हैं लेकिन एक जू में, एक चिड़ियाघर में नो आर्टिकल्स इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल रिक्वायर्ड नहीं है। आई हैव सीन द एलिफेंट अगेन, रेफर टू द एलिफेंट ऑलरेडी सीन, यानी जो एलिफेंट था वो पहले ही देख चुके थे, उसके लिए इसके आगे वही वापस है, जो पहले देखा था वही वापस है, इसलिए उसके आगे द लगा है। आई हैव सीन द एलिफेंट्स अगेन बिफोर लिविंग द जू, यानी अब जू को हमने दूसरी बार बोल दिया है, इसलिए वह खास हो गया है, इसलिए उसके आगे द लगा है। जिसको कल ही देखा था उसको आज वापस देखा है, इसलिए इसके आगे द लगा है। रूल नंबर 3, एन इज यूज्ड टू मेक अ प्रॉपर नाउन अ कॉमन नाउन, यानी जो व्यक्तिगत और कॉमन नाउन होती है, संज्ञा होती है, उसके आगे ए और एन का उपयोग किया जाता है। प्रॉपर नाउन डू नॉट टेक आर्टिकल्स बट टू मेक देम कॉमन नाउन्स ए एन इज यूज्ड, उसके लिए ए और एन का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ही थिंक ही इज एन अब्राहम लिंकन, वो सोचता है कि वह अब्राहम लिंकन, यानी अब्राहम लिंकन बहुत बड़े आदमी है, इसलिए इनके आगे एन लगा है। नॉट रेफरिंग टू द एक्चुअल पर्सन बट समवन लाइक हिम, यानी एक्चुअल में जो आदमी है वह नहीं है, वह उसके जैसा है, इसलिए उसको एन का उपयोग किया गया है। सी इज एन इंडियन, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन बट इंडियन इज अ कॉमन नाउन। सी प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, उसके आगे हमेशा एन लगता है, इसलिए अगर इंडिया लिखा होता तो उसके आगे एन नहीं लगता, द लगता, लेकिन इंडियन लिखा हुआ है इसलिए इसके आगे एन लगा हुआ है। रूल नंबर 4 देखिए, आइडेंटिफाइड आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड टू रेफर टू नंबर्स समटाइम्स, यानी जो भी नंबर्स हैं, संख्याएं हैं, उसके आगे जो एक संख्या है या संख्याएं हैं उनके आगे ए और एन का उपयोग। द बेबी इज प्लेइंग विथ अ डॉल, वन डॉल, इसलिए इसके आगे द लगा है। आई ओव हिम 1000 बकेट, यानी अब यहाँ पे 1000 बकेट्स क्यों लिखा हुआ है, $1000 है, इसलिए इसके आगे बॉक्स, सॉरी टू से यू, देखिए बॉक्स लिखा हुआ है, यानी $1000 है, 1 लिखा हुआ है, इसलिए इसके आगे अ लिखा हुआ है। यहाँ मिस प्रिंटिंग हो चुकी है, इसके लिए हमसे गलती हो चुकी हुई है, सॉरी। ही ड्रॉ 120 किलोमीटर्स इन एन आवर, यानी एन आवर यानी 1 घंटा है, 1 ओवर है, इसलिए इसके आगे एन लगा है। रूल नंबर 5 देखिए, द indefinite article an precedes the descriptive adjective। एग्जाम्पल देखिए, शी इज एन अमेजिंग डांसर, यानी अमेजिंग लिखा हुआ है, इसलिए इसके आगे, यानी वो उसकी विशेषता बता रही, अमेजिंग हो रहा है, इसलिए इसके आगे एन लगा हुआ है। व्हाट अ नाइस विला, अब नाइस लिखा हुआ है विला के आगे, इसलिए इसके आगे अ लगा हुआ है। रूल नंबर 6 देखिए, द indefinite आर्टिकल इज यूज विथ द डेटरमिनेंट्स, यानी फ्यू, लॉट और मोस्ट, और उनके आगे ए का उपयोग किया जाता है। देयर इज अ लिटिल ड्रिंक इन द ग्लास, आई हैव अ फ्यू गेस्ट कमिंग ओवर। वेयर नॉट द यूज एन आर्टिकल, अब एन आर्टिकल का कहाँ उपयोग नहीं करते हैं। वी डज नॉट यूज एनी आर्टिकल एट ऑल इन सम केस, यानी कुछ कारणों केस में इसका उपयोग नहीं करते हैं। द आर्टिकल ए एंड द आर नॉट यूज्ड इन द फॉलोइंग केसेस, अब देखिए कौन से केस में ए और एन का उपयोग नहीं किया जाता, आर्टिकल्स ए एंड डी का उपयोग नहीं किया जाता है। व्हेन प्लूरल नाउन इज टॉक्ड अबाउट, यानी जहाँ पर बहुवचन हो वहां पर इनका उपयोग नहीं किया जाता है। करेक्ट देखिए,
गर्ल्स लाइक पिंक। द सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट गर्ल्स इन जनरल। इसके लिए इसके आगे ना तो द का उपयोग हुआ है ना ए का उपयोग हुआ है, बिकॉज ये गर्ल नहीं है, गर्ल्स है। द गर्ल्स इन माई हॉस्टल लाइक टू प्ले कबड्डी। अब यहाँ पे द क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि गर्ल्स की विशेष लड़कियों के बारे में लिखा हुआ है, एक समूह के बारे में लिखा हुआ है, इसके लिए इसके आगे द लिखा हुआ है। द सेंटेंस इज स्पेसिफाइज फिसली लाइक टॉकिंग अबाउट गर्ल्स ऑफ द हॉस्टल, यानी हॉस्टल की गर्ल्स समूह की लड़कियों के लिए लिखा हुआ है, इसके लिए इसके आगे द लगा हुआ है। When not to use an article, कहाँ पे ANG का उपयोग नहीं होता है? When uncountable nouns are talked about, water scarcity is a problem. It is uncountable, यानी इसको गिना नहीं जा सकता, इसलिए इसके आगे A और N या द का उपयोग नहीं किया गया है। The water scarcity in my locality is a problem. अब यहाँ पे इसलिए इनके आगे अ का प्रयोग किया जाता है, टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक लोकेलिटी, इसलिए आगे ए का उपयोग लिखा हुआ है। इनकरेक्ट क्या होगा? देयर इज अ वाटर स्केसिटी इन माई लोकेलिटी। When real noun are talking about I use names of people or place. I want to visit the Australia or she talk to the same for article. हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको सही लगा तो भी कमेंट कीजिए, नहीं लगा तो भी कमेंट कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.